हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स में डिस्कस किया हमने, काफ़ी सोल्व भी किए उसमें क्वेश्चंस। 2-3 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, मेनली अबाउट मीन के बारे में। सपोज वी हैव सम डाटा x1, x2, x3 एंड अप टू x1 एंड मीन इज x बार, और उनका मीन क्या है हमारे पास? x बार। मीन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय x बार। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? x बार से। इफ इट सेज each number is increased by a, हर नंबर को कितना बढ़ा दिया हमने? a इंक्रीज कर दिया। देन व्हाट विल बी द न्यू मीन? तो न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन विल बी x बार प्लस a। इंक्रीज द मीन बाय सेम नंबर। मीन को भी सेम नंबर से इंक्रीज कर दें। सेम थिंग इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय ए, ईच नंबर को कितना कम कर दिया? डिक्रीज कर दिया। इंक्रीज किया है तो मीन को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज किया है तो डिक्रीज कर दें। अगर इंक्रीज किया है, ए ऐड किया है तो दैट विल बी x बार प्लस ए। इफ ए इज सब्ट्रैक्टेड देन न्यू मीन विल बी x बार माइनस ए। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ए, हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया है? ए से। x2a, x3a एंड अप टू xna, then what will be new mean? New mean will be ax bar multiplied the mean by a. And if each number is divided by a, each number को a से divide किया है, then what will be new mean? तो new mean हमारे पास क्या होगा? That will be x bar divided by a. x bar को किससे डिवाइड कर दें हम? मीन को किससे डिवाइड कर दें? a से। That will be new mean. मान लो suppose it says कि each number is doubled. First हमारे पास x1, x2, x3 था। ईच नंबर इज डबल्ड, 2x1, 2x2, 2x3 एंड अप टू 2xn। ईच नंबर इज डबल्ड एंड देन इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एंड देन ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3। फर्स्ट इट इज डबल्ड एंड देन डिक्रीज्ड, उसके बाद क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया बाय 3। देन व्हाट विल बी द न्यू मीन? न्यू मीन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट double the mean and then subtract 3 if 3 is decreased, and if 3 is increased then add 3. तो new mean हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x bar minus 3. Suppose it is given that mean of some data is 13. some data का mean जो है वो क्या है? 13. Then find the new mean if each data is doubled and then decreased by 3. उसके बाद 3 से decrease कर दिया। मीन हमारे पास एक्चुअल क्या था? 13. इफ ईच डाटा इज डबल, अगर हर डाटा को डबल कर दें तो न्यू मीन विल बी 2 into 13 एंड देन ईच नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3. 3 से डिक्रीज कर दें तो न्यू मीन हमारा क्या होगा? 2 into 13 minus 3, दैट बिकम्स 26 minus 3, दैट इज 23. न्यू मीन विल बी 23. मतलब जो हमें ईच डाटा में जो एक्टिविटी की वही एक्टिविटी हमें किस में करनी है? मीन में करनी है। दैट विल बी आवर न्यू मीन। मीन्स उसको हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन। मीन से डेविएशन डाटा का क्या होगा? व्हाट विल बी डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन? एक एग्जांपल लेते हैं हम, वेरी सिंपल एग्जांपल। वन सेज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड कीजिए। सपोज फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4. दीज आर फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फाइंड मीन ऑफ देम, इनका मीन फाइंड कीजिए। देन व्हाट विल बी मीन? मीन क्या होगा? दैट इज we can write 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Mean is sum of data upon number of data. That becomes 10 upon 5. Mean is 2. Mean क्या आता है हमारे पास? 2 आता है। and mean is represented by x bar. Mean को किससे represent करते हैं? x bar से। Now the point which I want to discuss, what is that? If I take डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम मीन, मीन से डाटा का अगर मैं डेविएशन लेता हूं, डाटा से डेविएशन, तो क्या आएगा? 0 minus 2 क्या आता है हमारे पास? दैट इज -2. 1 minus 2 मीन का, डाटा से मीन का डेविएशन। 1 minus 2 दैट इज -1. 2 minus 2 that is 0. 3 minus 2 that is 1 and 4 minus 2 that is 2. Sum of deviations that comes 0. तो sum of deviation फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. मीन से डाटा का जो डेविएशन का सम होगा दैट विल बी ऑलवेज 0. किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिग्मा i इज 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. वो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको हम? एक्स आई मीन्स x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार up to xn minus x bar and
दैट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा हमारे पास 0x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस x बार कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया। यहाँ पे अगर लें तो इसको अगर हम लिखें इसी वे में तो इट बिकम्स 0 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 एंड प्लस 2 माइनस 2 प्लस इट इज प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। व्हाट इट कम्स, क्या आता है, इट इज माइनस 2, इट इज माइनस 1, इट इज 0 1 एंड 2, इट इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में भी आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीन से डाटा के डेविएशंस का सम क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज 0। या आपके पास डाटा दे दिए, फाइंड मीन एंड देन फाइंड सम ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का सम निकालिए, तो आपको कोई कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यू कैन राइट दैट विल बी 0। वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है कि मीन की बजाय किसी नंबर से डेविएशन दिया हुआ है, दैट इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है मीन एंड नंबर ऑफ डाटा और मीन फाइंड करना है। लेट्स सी क्वेश्चन, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ दिस सेट ऑफ वैल्यूज, कह रहा है कि कुछ वैल्यूज हैं उनका डेविएशन से सम दिया हुआ है, फ्रॉम 30 इज 10 एंड सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 20 इज 80। कह रहा है 10 से मेजर किया जाए तो क्या आता है, 10 आता है, 20 से मेजर किया जाए तो 80 आता है, 30 से मेजर किया जाए तो 10 आता है। सम ऑफ डेविएशंस का सम, सपोज वी हैव डाटा x1 x2 x3 एंड अप टू xn, दीज आर डाटा। कह रहे हैं कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 30 से जो डेविएशंस का सम है दैट इज 10। 30 से डेविएशन अगर हम लें तो वी कैन राइट x1 माइनस 30 प्लस x2 माइनस 30 अप टू xn माइनस 30, दैट इज 10। वो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। एंड सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 20 से डेविएशंस का सम, x1 माइनस 20 प्लस x2 माइनस 20 प्लस xn माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 80। देन फाइंड मीन एंड n, मीन निकालना है हमें और नंबर ऑफ डाटा निकालना है, डाटा की संख्या क्या है। वी कैन राइट इट एज x1 प्लस x2 अप टू xn, अप टू क्या लिख सकते हैं हम, xn एंड माइनस 30 इज हाउ मेनी टाइम्स, 30 कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है तो 30 भी क्या है, n टर्म्स है, हर टर्म्स के साथ 30 है, एंड दैट इज माइनस 30, तो देन दैट बिकम्स माइनस 30 एंड इट इज इक्वल टू 10। एंड लेट टेक x1 प्लस x2 प्लस xn, मैंने ये सम मान लिया k, इक्वेशन छोटी बन जाएगी हमारे पास। That sum I have taken as k minus 30n is equal to 10. Suppose it is equation first, and here also x1 plus x2 up to xn minus 20 is n times, that is equal to 80. Then that becomes it. I have taken k minus 20 and that is equal to 80. वो क्या बन गया हमारे पास, 80 बन गया. That is second equation. And if we subtract first from second, first equation was k minus 30n is equal to 10. फर्स्ट इक्वेशन क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन चेंज होगा तो कैंसिल हो जाएगा. 10n इज इक्वल टू 70 एंड n इज इक्वल टू व्हाट 7. n 7 आता है. हमें सम ऑफ डाटा भी चाहिए मीन फाइंड करने के लिए. हमें फाइंड करना था मीन एंड नंबर ऑफ डाटा. तो नंबर ऑफ डाटा तो हमारे पास आ गया. व्हाट विल बी द सम आई हैव टेकन एज k. सम को मैंने क्या मान लिया है, k. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाट कम्स, क्या आता है हमारे पास, k माइनस 10 into 7, 30 into 7, that is 210 is equal to 0 and k is equal to 210. K means sum of data. K I have taken sum of data. Then what is mean or x bar? That is sum of data upon number of data. That is 30 itself. क्या आ जाएगा हमारे पास, वो 30 आ जाएगा. तो इसमें दिया हुआ था sum of deviation from 30 is 10 and sum of deviation from 20 is 80. Then what will be the mean? Mean will be the 30. What will be the number of data? That will be 7. Let's see one more question. या इसी क्वेश्चन को अगर आपको, ये तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी. इफ इट इज गिवन इन सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन हो तो कैसे लिखेंगे हम, वी कैन राइट इट एज, इसको लिख सकते हैं. सपोज ये कह रहा है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 30 से डेविएशन का सम, सिग्मा i is 1 to n xi minus 30.
xi represents each data x1, x2 up to xn and 30 is subtracted from each data, that is equal to 10. sigma represents sum of these, इनका sum, ये पहले डाटा से डेविएशन, दूसरे डाटा से एंड डाटा से, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी. और इस स्टेटमेंट को अगर इसी वे में लिखें सेकंड को तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 20 सिग्मा i is 1 to n means number of data क्या है हमारे पास n है, फर्स्ट डाटा टू nth डाटा, that is xi minus 20 that is equal to 80. ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, ये सेकंड कंडीशन दी हुई है. वी हैव टू फाइंड मीन एंड नंबर ऑफ टर्म्स. ऐसा ये क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि सिग्मा i is 1 to n xi minus 2 it is equal to 10 and sigma I is 1 to n xi minus 5 it is equal to 20. Then we have to find n and number of data and mean. number of data निकालना है and mean निकालना है. Then let's see, देखते हैं क्या होता है. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं वो इसी प्रकार के फॉर्म में पूछे जाते हैं जनरली, क्योंकि अगर हमारे पास कहे कि अनग्रुप डाटा का मीन निकालिए, अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालिए तो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट हो जाती है. तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इसी टाइप में पूछे जाएंगे. दूसरे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एम्पेरिकल रिलेशन से रिलेटेड. एम्पेरिकल रिलेशन मैंने बताया था आपको, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड होता है हमारे पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब यहाँ पे आपको दो चीजें दे दी, थर्ड फाइंड करना है, कोई भी दो तीन में से दे दी, दोनों ने तो थर्ड इजिली हम फाइंड कर सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. एम्पेरिकल रिलेशन क्या होगा मीडियन मोड में, तो क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. इसको दूसरी फॉर्म में भी ये लिख सकता है, वी कैन राइट इट एज 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड. 3 मीडियन माइनस मोड ओनली मीन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इधर डिवाइड करेगा, मीडियन इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम. तो किसी भी वे में इसको मोल्ड किया जा सकता है. तो एम्पेरिकल रिलेशन भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. तो जो हमारा क्वेश्चन था, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है. कह रहा है कि सिग्मा i इज 1 to n xi माइनस 12 इज इक्वल टू डेविएशन का सम दिया हुआ है किससे, 12 से डेविएशन, दैट इज माइनस 10 एंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 3 से डेविएशन का सम दैट इज 62. देन फाइंड एन एंड मीन, एन और मीन निकालिए. एंड अनदर इज सिग्मा i इज 1 to n xi minus 3 that is equal to 62. we have to find mean and n. हमें मीन निकालना है और n निकालना है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 minus 12 plus x2 minus 12 and up to xn minus 12. कहाँ तक जाएंगे, xn minus 12 that is given, that is equal to minus 10. वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, minus 10. और इसको ये बन गया हमारे पास, ये पेयर्स थे xn minus 12, x2 minus 12, xn minus 12. It becomes x1 plus x2 up to xn. कहाँ तक जाते हैं हम, xn तक. माइनस 12 कितने टाइम्स है, 12 is n टाइम्स, जितने नंबर ऑफ डाटा है, माइनस 12n that is equal to minus 10. and let x1 plus x2 up to xn, हमने किसी वेरिएबल के इक्वल ले लिया ये सम, that is equal to k. सपोज ये कि किसके इक्वल है, k के इक्वल, then that becomes k minus 12n is equal to minus 10. इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, x1 minus 3 plus x2 minus 3 up to xn minus 3 that is equal to 62 and x1 plus x2 up to xn minus 3n and 3 कितने टाइम्स हमारे पास, n टाइम्स, that is equal to 62. और it becomes x1 plus x2 plus xn I have taken as k, मैंने किसके इक्वल ले लिया, k के इक्वल, then it becomes k minus 3n that is equal to 62. Equation second. If we solve first and second, then subtract second from first, k minus 3n is equal to 62. If we subtract this equation from first में subtract करते हैं तो इसके क्या होंगे, साइन चेंज, इट बिकम्स k से k रिमूव हो जाएगा हमारे पास, माइनस 9n इज इक्वल टू माइनस 72, माइनस से माइनस कैंसिल एंड n इज इक्वल टू 8. n क्या आता है हमारे पास, 8. एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ डाटा आल्सो. फॉर फाइंडिंग मीन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, नंबर ऑफ डाटा एंड सम ऑफ डाटा. तो नंबर ऑफ डाटा इज 8. then what will be sum of data, putting value of an equation second में या फर्स्ट में, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, k minus
8 into 3 24 that is equal to 62 और k is equal to 86. k क्या आता है हमारे पास 86. k means sum of data I have taken as k. डाटा का सम मैंने क्या लिया है k लिया है और नंबर ऑफ डाटा क्या लिया है 8. देन व्हाट इज मीन. मीन इज इक्वल टू हमारे पास होगा सम ऑफ डाटा 86 अपॉन नंबर ऑफ डाटा 8 एंड इट इज इन डेसिमल. इसको सॉल्व करेंगे हम 8 1 जा 8 0 7 5 10.75 is our mean of this data. इन डाटा का क्या हो गया हमारे पास मीन. तो क्या चीज गिवन थी हमारे पास. इट वाज गिवन. ये हमारे पास गिवन था सिंबॉलिक फॉर्म में था कि स्टेटमेंट वे में इसको अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा इसको कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम -12 सम ऑफ डेविएशन ऑफ डाटा फ्रॉम 12 इट इज -10 एंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 3 ऑफ डाटा इज 62. देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डाटा and mean of the data. तो number of data will be 8 and mean of data will be 10.75. इसी प्रकार से आपसे different questions will be asked. Is mean of first 5 observations is given, last 5 observations is given, then what will be the middle observation, total observations कितनी हो गई वो दे रखी है. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे different questions may be asked. There are 20 students in a class and mean height is 32. Then if 2 more students are added of these height so and so, then what will be the new mean. न्यू मीन क्या होगा. तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जरूर से जरूर. लेट्स से ओजिव. किस पे पहुंचते हैं अभी हम ओजिव पे. हमने मीन पढ़ लिया था, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, हमने मोड पढ़ा, हमने मीडियन पढ़ा किसका अनग्रुप डाटा का. मैंने आपको पहले ही बताया था फार्मूले में हम पजल होते हैं किसमें मीडियन और मोड में. ध्यान रखना है जिस फार्मूले में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है दैट इज ऑफ मीडियन एंड दैट इज मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास. Median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by X. That is median. Means median के लिए हमें क्या निकालना है. cumulative frequency निकालनी है. and for mode no need of cumulative frequency. हमें केवल देखना है कि डाटा कंटिन्यूस है कि नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कि नहीं है. then we can apply the formula to find mode. That will be L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. ये हमारे पास मोड था, ये हमारे पास मीडियन था. तो इसमें पजल नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है जहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो फार्मूला किसका है, मीडियन का है और अनदर क्या है, मोड का है. दूसरी चीज वी कैन आल्सो फाइंड मीडियन बाय ड्राइंग द ओजिव. ओजिव ड्रा करके भी हम मीडियन निकाल सकते हैं. व्हाट इज ओजिव. दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. जैसे नाम से जाहिर हो रहा है किस पे डिपेंड है वो, किस पे कर्व ड्रा करेंगे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे. फर्स्ट वी विल फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए फाइंड करते हैं, मीडियन के लिए. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम. कोई डाटा दिए हुए हैं, कह रहे थे फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री. एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो फैक्ट्री के वर्कर्स की डेली इनकम को शो कर रहा है कि 100 to 200 रुपीज कितने वर्कर्स के इनकम है, या 100 to 120 120 to 140 इस प्रकार से क्लासेस बनाई हुई हैं. वी हैव टू ड्रा ओजिव एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओजिव्स, लेस देन टाइप ओजिव एंड मोर देन टाइप ओजिव. लेस देन टाइप कैसे ड्रा करेंगे, मोर देन टाइप कैसे ड्रा करेंगे, हम एक ही क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं. चलिए, तो डेली इनकम 100 to 120 एंड इट गोज अप टू 200. डेली इनकम इट इज इन रुपीज. ये किस में है, रुपीज में है. इट इज इन रुपीज. 100 to 120 120 to 140 140 to 160 160 to 180 and 180 to 200. That is daily income. And number of workers that will be our frequency. जो वर्कर्स की संख्या है वो हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी. एंड दैट इज 12 14 8 6 10. 12 14 8 6 10. cumulative frequency का cumulative means we have to find cumulative frequency. cumulative frequency लेंगे, more than type लेंगे, less than type लेंगे. दो तरह की cumulative frequency होगी. तो मान लो फर्स्ट मैं ले रहा हूं किस तरह की, less than type cumulative frequency. less than type कैसे ले रहे हैं हम, less than type cumulative frequency ले रहे हैं, उसी का कर्व ड्रा करेंगे. तो less than type में डेली इनकम y in rupees and less किससे लेंगे, 100 से लेस तो किसी की इनकम है ही नहीं. तो क्या लेंगे, लेस देन 120. लेस लेना है तो एक चीज ध्यान रखनी है, मोर लेंगे लोअर लिमिट से और लेस लेंगे अपर लिमिट से. लेस किससे लेना है, अपर लिमिट से, एंड मोर किससे लेना है, लोअर लिमिट से. तो अपर लिमिट से लेस,
लेस देन 120 फर्स्ट, लेस देन 120 number of workers, now that will be cumulative frequency, क्योंकि यहाँ पे 120 से लेस जितने भी थे सभी आ जाएंगे, 140 से लेस जितने भी थे जो लाई कर रहे थे 100 to 120 120 to 140 वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, और लास्ट 200 से लेस टोटल आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स जो लास्ट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की इक्वल होगी। तो ये क्या बनेगी हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। लेस देन 120 हमारे पास वी हैव ओनली 12 वर्कर्स, लेस देन 140 140 से लेस 120 टू 140 14 है, 100 टू 120 12 है, तो 140 से लेस ये भी काउंट होगा, तो दैट बिकम्स 12 प्लस 14 दैट बिकम्स 26। लेस देन 160 160 से लेस 8 और ऐड हो जाएगा 34। लेस देन 180 से लेस 6 और ऐड हो जाएगा 6 अगर ऐड करेंगे तो 40। एंड लेस देन 200 से लेस हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑल वर्कर्स आर अर्निंग लेस देन 200, जितने भी वर्कर्स हैं सबकी जो इनकम है 50 वर्कर्स उनकी 200 से ऊपर किसी की इनकम नहीं है, तो ऑल हैव लेस देन 200। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 वर्टिकल लाइन। इट इज एक्स एक्सिस ओरिजिन हो गया, नेगेटिव का किसी में मैटर ही नहीं है, एंड इट इज वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, दूसरा नाम भी दे सकते हैं आप। हियर ऑन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन आई एम रिप्रेजेंटिंग डेली इनकम। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेली इनकम दैट इज इन रुपीज। एंड हियर ऑन वर्टिकल लाइन वी आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। किसको रिप्रेजेंट कर रही है वर्टिकल लाइन, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स। ये वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम, हमें इसमें लेस देन टाइप भी ड्रा करना है, मोर देन टाइप भी ड्रा करना है। तो लेस देन टाइप तो हमने लिया अपर लिमिट से, मोर देन टाइप लेंगे लोअर लिमिट से। तो लोअर लिमिट से मोर देन 100 देंगे, तो उसी में ड्रा करना है। किसको मैंने किससे स्टार्ट कर लिया, 100 से। 100 स्पेस क्या होगा इनमें, इक्वल होगा 120 130 140 150 या 100 के बाद 120 लिया, 20 का गैप लिया, तो इक्वल स्पेस होगा, तो क्या बनेगा, दैट इज 140। नेक्स्ट विल बी 160, नेक्स्ट विल बी 180 एंड लास्ट दैट इज 200। नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे एक कॉलम को मान लो मैंने 10 मान लिया, जो ग्राफ पे हमारा कॉलम है। यहाँ पे मैंने माना एक कॉलम को इतना 20 का गैप है 20, और यहाँ पे माना कितना, मैंने 10 माना। ओरिजिनल लाइन पे जो डाटा वो अलग हो सकता है, जो हमारे पास साइज है वो अलग हो सकते हैं, वर्टिकल लाइन पे अलग हो सकते हैं। किसमें, स्टैटिक्स में। जनरल ग्राफ हम ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लीनियर इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों पे सेम गैप होगा, अलग अलग नहीं होगा। स्टैटिक्स में क्या है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डाटा की बजाय सम प्रोडक्ट्स के डाटा पे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एक कॉलम को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 10 मान लिया हाइट्स में, 10 20 30 40 50। इस एक पार्ट में जो ग्राफ होगा हमारे पास, ग्राफ में डार्क लाइन होंगी। पहली लाइन को मैंने यहाँ पे 100 माना, दूसरे को 120 140। यहाँ पे पहली लाइन को मैंने क्या माना, 10 20 30 40। अब इसके अंदर 10 सब पार्ट्स होते हैं, 10 और माइनर लाइन्स होती हैं, स्मॉल लाइन्स होती हैं। तो इसके अंदर 10 सब पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर 10 हो गए, इसके अंदर 10 हो गई। अब पहला जो डाटा है वो क्या है हमारे पास, 120 पे कितना है हमारे पास, 12 वर्कर्स है। तो ये 120 की लाइन होगी, ग्राफ में एग्जैक्ट आ पाएगा। 120 और 10 से ऊपर 11th लाइन 12th लाइन, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज हियर, ये हमारे पास यहाँ पे होगा, कितना होगा, 120 12। नेक्स्ट इज 140 26, एग्जैक्ट बिटवीन 20 एंड 30 दैट इज 25, एंड अबव 25 दैट इज 26। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज हियर 140 पे हमें क्या लेना है, 26। 160 34, इट इज 35, बिलो 35 इट इज हमारे पास क्या होगा, 34 होगा, सपोज इट इज हियर, ये हमारे पास ये है। एंड 180 पे 40 है, एग्जैक्ट 40, 180 पे 40 एंड 200 पे कितना हमारे पास, ऑल वर्कर्स हैव लेस देन 200 इनकम। सभी वर्कर्स की इनकम जो है वो लेस देन 200 है। अभी आपको करना क्या है, इसमें हमें स्केल का यूज नहीं करना। इट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मींस कर्व, नॉट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है। तो क्या करेंगे, इसको फ्री एंड से हम मिलाते जाएंगे। फ्री एंड से हमने मिला दिया, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इट इज लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हमारे पास क्या हो गया, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। सपोज वी हैव टू फाइंड मीडियन, एक ही मैंने कर्व ड्रा किया, लेस देन टाइप ड्रा किया, और मेरे को मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, n/2। n/2
कितना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज 50, एंड कितना है मेरे पास 50, नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है, n by 2 कितना हो जाएगा 25। ऑन वर्टिकल लाइन 25 हम देखें, वेयर 25 अप्रोक्सीमेटली इट इंटरसेक्ट्स द कर्व एट दिस पॉइंट, मान लो इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हियर व्हाट एक्स एक्सिस पे ओरिजेंटल लाइन पे वैल्यू क्या है, इट इज नियर अबाउट 140, ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ पाएगी, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेट मीडियन, वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। मींस हम कर्व ड्रा करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। क्या देखेंगे, वर्टिकल लाइन पे n/2, और n/2 पे हमें क्या देखना है, n/2 पे हमें देखना है कि भाई ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है लाइन, ग्राफ को स्ट्रेट लाइन लेंगे, और यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन पे वैल्यू कितनी है, दैट विल बी मीडियन। इससे में चलिए हम ड्रा करते हैं कौन सा, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसमें ड्रा करें तो इसके लिए हमें चाहिएगा क्या, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा। तो मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड हो गया हमारे पास, कौन सा ले रहे हैं, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसमें क्या लेंगे हम, वही डेली इनकम, डेली इनकम इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स होगा वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो डेली इनकम इन रुपीज, रुपीज में, एंड दैट विल बी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डेली इनकम मैंने बताया, लेस लेना हमें किससे, अपर लिमिट से, मोर लेना हमें किससे, लोअर लिमिट से। तो इनकम मोर देन, क्या ले रहे हैं, मोर देन, मोर किससे ले रहे हैं, लोअर लिमिट से, मोर देन 100। तो नेक्स्ट विल बी मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180 एंड मोर देन 200। कोई भी वर्कर यहाँ पे नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं लास्ट, ना लेना चाहें तो मत लें, क्योंकि 200 से ऊपर कोई नहीं है, वो जीरो आएगा, तो ले लें इसको, इजी रहेगा हमारे लिए। लास्ट पॉइंट पे हम चले जाएंगे। तो 100 से ऊपर कह रहे हैं इनकम कितने वर्कर्स के, आप यहाँ पे फिर से देखिए 100 to 120 दिया हुआ है, इस प्रकार से 180 to 200 दिया हुआ है, मतलब ईच एंड एवरी वर्कर अर्निंग मोर देन 100 रुपीज। हर वर्कर 100 रुपीज से ज्यादा कमा रहे हैं, तो हर वर्कर, टोटल वर्कर्स कितने हैं 50, तो मोर देन 100 इनकम कितने वर्कर्स की होगी, दैट इज 50, 100 पे कितना हो गया 50। मोर देन 120, 120 से मोर, 12 वर्कर्स ऐसे हैं जो 120 से लेस कमा रहे हैं, तो मोर देन 120 कितना हो गया, 12 लेस हो जाएगा इसमें से, तब ऐड करते गए, अब हम क्या करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 12 लेस करेंगे तो दैट बिकम्स 38। देन नेक्स्ट मोर देन 140, 140 से मोर कितना है, 140 से लेस, 12 पहले रह गए थे, 14 और रह गए, 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट बिकम्स 24। मोर देन 160, 160 से मोर, मोर देन 100 हो गया, मोर देन 120 हो गया, मोर देन 140 हो गया, 160 से मोर 8 और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16। एंड मोर देन 180, 180 से मोर कितने वर्कर्स है, 6 और लेस करते हैं, तो 180 से लेस थे 10। एंड मोर देन 200 क्या आता है, 10 सब्ट्रैक्ट करते क्या आता है हमारे पास 0। तो किस प्रकार की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है हमारे पास, इट इज मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी हम ग्राफ में शो करेंगे। 100 पे कितना है हमारे पास 50, 100 पे कितना है हमारे पास 50, देन 120 पे कितना है हमारे पास 38, 40 के नीचे 39, इट इज 38, 120 पे कितना है 38, इट इज 38, 140 पे कितना हमारे पास 24, ये 26 था, 25 से ऊपर तो ये कितना होगा 24 इसके नीचे होगा, दैट इज ऑन 140, 160 पे हमारे पास 16, इट इज 15 एंड अबव 15 इट इज 16, ये हमारे पास स्पोर्ट 16 है, कितने पे है हमारे पास 160 पे, 160 पे है तो जस्ट बिलो दिस ये हमारे पास आ गया कितना 16। 180 पे कितना है हमारे पास 10, 180 पे 10 है, एंड 200 पे कितना है हमारे पास 0। अगर मैं इसको फ्री हैंड से मिलाता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, हमें इसका स्केल का यूज नहीं करना, हमें फ्री हैंड से मिलाना है। तो ये तो थी हमारे पास लेस देन टाइप, ये जो कर्व था क्या था, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप कर्व था, और नया कर्व आया मेरे पास क्या आया, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये मोर देन टाइप है, ये क्या था, लेस देन टाइप। वेयर बोथ इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो हमारे पास वैल्यू होगी किसकी, ओरिजेंटल लाइन पे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी आवर मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन अप्रोक्सीमेटली 140 या नियर अबाउट 139 समथिंग, 138 समथिंग, मीडियन इज अप्रोक्सीमेटली 139 पॉइंट समथिंग, सपोज मैंने 0.5 ले लिया या
एग्जैक्ट हमारा किस पे, अगर ग्राफ पे हम ड्रा करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी और उसको हम चेक कर सकते हैं फाइंडिंग द मीडियन बाय डायरेक्ट फार्मूला से भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, लेस देन टाइप ग्राफ दे दिया, नंबर ऑफ डाटा दे दिया, यू हैव टू फाइंड मीडियन, तो क्या करेंगे, मार्क करके देखेंगे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अकेला मोर देन टाइप दे दिया, देन सेम थिंग, और ग्राफ दे दिया इन विच बोथ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट्स हैव बीन ड्रॉन, दोनों ऑब्जेक्ट ड्रा किए गए, एंड इट आस्क्ड मीडियन पूछता है तो क्या होगा, वेयर बोथ इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, वैल्यू ऑफ ओरिजेंटल लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट विल बी मीडियन, वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्वेश्चन में भी आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्रा लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट, ड्रा मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट ऑन द सेम ग्राफ पेपर एंड देन फाइंड मीडियन फाइंड कीजिए एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट फार्मूला। कह रहे रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए किससे, डायरेक्ट फार्मूला से, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से मीडियन निकाल सकते हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, से डायरेक्ट निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, फॉर्मूला अप्लाई करें। तो एक बार फिर से ध्यान दें, लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट क्या करना है, हमें किससे लेना है, लेस लेना है, अपर लिमिट से लेस, और मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट क्या लेना है, लोअर लिमिट से मोर। दोनों ऑब्जेक्ट्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट ओरिजेंटल लाइन पे वो पॉइंट जो शो कर रहा है दैट विल बी मीडियन। एक चीज और ध्यान रखें, आपको अगर पजल होते हैं तो लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है और मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। मोर देन टाइप उल्टा, मोर देन टाइप ऊपर से नीचे, लेस देन टाइप नीचे से ऊपर। वेयर बोथ इंटरसेक्ट दैट पॉइंट ओरिजेंटल वैल्यू विल बी आवर मीडियन, ओरिजेंटल वैल्यू उस पॉइंट पे हमारी क्या होगी, मीडियन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टॉप हियर, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और अगले जो लेक्चर में है जो हमारा टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा माइनर टेस्ट अगले में 5th में आना है, उसमें आना है हमारा सर्कल, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। स्टैटिक्स मेन पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लगभग सभी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट भेजिएगा, हम जरूर उसको कंसिडर करेंगे अगले लेक्चर में। फिर हमारे पास उसी में आएगा 9th से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें लाइन्स एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। तो अगले जो टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइन्स एंड एंगल्स जो 9th में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, एक लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल। सो आई एम टुडे इटसेल्फ आई एम गिविंग यू असाइनमेंट रिलेटेड टू स्टैटिक्स, और अगले जो लेक्चर होगा उसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करें, आपको मैं डिस्कस करूंगा या दूंगा कौन सा लाइन्स एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।